Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 111. And mind it, chapter number, yani lesson number 14, Louis Pasteur by Margaret Avery जो है, आज हमारा उस पे ये आखिरी लेक्चर होगा. इससे पहले कि हम आज की रिमेनिंग टेक्स्ट को स्टार्ट करें, जरूरी है कि पिछले लेक्चर के पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट किया जाए. आइए रिकैप्चुलेशन में देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लुईस पास्चर बाय मार्गरेट एवरी में क्या कुछ पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स कि लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाने का तरीका कैसे दरियाफ्त किया. आपको याद है कि वो फाउल कॉलरा पे काम कर रहा था और अपनी लेबोरेटरी में जब उसने जर्म्स की कल्टीवेशंस बनाई हुई थी तो वो कहीं लेबोरेटरी से छुट्टी मनाने दूर गया और वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी तमाम तर जो जर्म्स की कल्टीवेशंस थी या तो वो डेड हो चुकी थी या फिर डेड हो रही थी. उसने फिर उन डेड और डाइंग जर्म्स को जो है वो परिंदों में इनोकुलेट किया और इस तरह कुछ पहले तो सिम्टम्स जो हैं वो इलनेस की प्रोड्यूस हुई, लेकिन बाद में वो परिंदे जो हैं वो रिकवर हो गए. इस तरह उसने क्या है मजीद इस तजर्बे को जारी रखा और वैक्सीन बना डाली और फिर उसने एक बहुत ही मोहलक इंसानी बीमारी का भी इलाज दरियाफ्त किया, हाइड्रोफोबिया और रेबीज. हाइड्रोफोबिया और रेबीज ये एक ऐसी बीमारी है जो मैड डॉग के काटने से होती है. पास्टर ने इस बीमारी का इलाज भी वैक्सीनेशन के जरिए ही दरियाफ्त किया. उसने रैबिट्स की स्पाइनल कॉर्ड को ड्राई एयर में एक्सपोज करके 14 दिन के बाद उसे वीकन कर दिया और फिर उस वीकन स्पाइनल कॉर्ड को उसने रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट करके ये बनाया क्या? जी हां, उसने वैक्सीनेशन बना डाली. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें पता चलता है कि द फेम ऑफ पास्चर सक्सेस स्टर्ड अप अदर साइंटिस्ट. स्टर्ड अप का मतलब स्टिमुलेटेड, प्रोवोक्ड, एनकरेज्ड, अर्ज्ड. पास्चर की कामयाबी की जो शोहरत थी उसने दूसरे साइंसदानों को भी तरगीब किया, तहरीक दी टू ट्राई सिमिलर मेथड्स कि वो इसी तरह के तरीकों को आजमाएं, ऑफ क्योर, इलाज के तरीकों को आजमाएं, फॉर अदर डिजीजेस, दूसरी बीमारियों के लिए. यानी फिर क्या हुआ, पास्चर की वैक्सीनेशन के बाद 1880 से 1890 के दरमियान बहुत सारी बीमारियों की जो वैक्सीनेशन है वो तैयार हो गई और इस तरह पास्चर के काम से और भी बहुत ज्यादा तहकीकी काम होता गया. डियर स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर की रिकैप्चुलेशन थी. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बोर्ड टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट एंड इन आवर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर लेसन नंबर 14, लुईस पास्चर बाय मार्गरेट एवरी. लेट्स मूव. Okay, dear ones, draw your special attention to whiteboard. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ इसी चैप्टर की लुईस पास्चर की हम एक्सरसाइज भी करेंगे. आइए टेक्स्ट को वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां पे हमने खत्म किया था. लेट्स स्टार्ट. इन 1903 to 5 ब्रूस एक साइंटिस्ट का नाम है. 1903 से 5 के दौरान ब्रूस ने यह जाहिर किया दैट स्लीपिंग सिकनेस विच डेवास्टेट्स सेंट्रल अफ्रीका. स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, यह नींद मर्ग भी कहलाती है. नींद मर्ग की यह जो बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, इसने वस्ती अफ्रीका को तबाह बर्बाद किया. वॉज कन्वेड बाय अ स्पीशीज ऑफ सीसी फ्लाई, और यह बीमारी फैलती थी सीसी फ्लाई एक किस्म से जो कि मक्खी की क्या है, किस्म है.
इन 1905 में इन युगेंडा, युगेंडा अफ्रीका का एक इलाका है, इट कॉज्ड, इट क्या है, स्लीपिंग सिकनेस या सीसी फ्लाई कह लीजिए। सो युगेंडा में 1905 में इस बीमारी की वजह से इट कॉज्ड 8003 डेथ्स, 8003 अमवात जो हैं वो वकू पजीर हुई। इन 1910 जबकि 1910 में यानी 5 साल बाद द नंबर वॉज reduced टू 1546, ये तादाद जो है ये कम होकर घटकर 1546 रह गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, स्लीपिंग सिकनेस जो कि सीसी फ्लाई एक मक्खी की किस्म है, उसकी वजह से, उसके सबब से बीमारी फैलती है। ये बीमारी जो है इसका भी इलाज फिर दरियाफ्त कर लिया गया। आइए मजीद देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल इवन टू कैटलॉग द लिस्ट ऑफ द मेडिकल डिस्कवरीज which have sprung from Pasteur's work and especially since the Great World War. सो कहता है कि यह नामुमकिन है कि हम फहरिस्त बनाएं। कैटलॉग का मतलब टू इंडेक्स या टू मेक इंडेक्स, हम फहरिस्त बनाएं उन तिब की दरियाफ्तों की जो कि पास्चर के काम से, उसकी तहकीक से जो है वो फूटी थी, वजूद में आई थी, और खास तौर पे जंगे अजीम अव्वल के जमाने से फूटी थी। आप जानते हैं कि जरूरत ऐजाद की मां होती है। सो इंसान को जब जब जरूरत पड़ी, मुश्किल पड़ी, उसने उन मुश्किलात के हल को निकाल लिया। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इन्फेक्शस जो केसेस थे, उनका सलूशन इंसान ने निकाल लिया था। सो आइए देखते हैं। Which force us to deal with many hitherto little known diseases and conditions, जिसने हमें मजबूर किया, फोर्स का मतलब कंपेल्ड, जिसने हमें मजबूर किया कि हम निपट सकें, सामना कर सकें बहुत सारी ऐसी अब तक बहुत ही थोड़ी जानी पहचानी बीमारियों और सूरत हाल से। अब हेदर टू का मतलब अप टिल नाउ, और इंसान जो था पहले ऐसी बीमारियों और ऐसी कंडीशन से बड़ा लिटिल नॉन, आई मीन बड़ी थोड़ी वाकफियत रखता था, लेकिन जैसे जैसे उसको इनके साथ निपटना पड़ा, डील विद करना पड़ा, डील विद कॉप विद, तो उसने इनका सोल्यूशन भी निकाल लिया। एंड सो टू ग्रेटली इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ देम, और इस तरह हमारा बहुत ज्यादा इल्म जो है इन बीमारियों और इन कंडीशंस के बारे में, इन सूरत हाल के बारे में बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एट द बिगनिंग ऑफ द वॉर, जंग के बिल्कुल आगाज में टेटनस, टेटनस क्या है, लॉकजॉ, टेटनस का जो मर्ज था, तशन्नुज भी इसे कहा जाता उर्दू में, was tremendously common, ये बहुत ज्यादा आम था। कॉमन का मतलब जनरल, यूजुअल, और tremendously, immensely, enormously, ये बहुत ज्यादा आम था amongst our wounded, हमारे जख्मियों में। wounded का मतलब injured, और injured कौन होते थे, वॉर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है सिपाही भी इंजर्ड और दीगर जो आवाम है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है। Because the soil of Belgium and northern France is full of the germs of the disease, क्योंकि बेल्जियम और शमाली फ्रांस की जो सरजमीन थी, सॉइल का मतलब लैंड, वो इस बीमारी के जरासीमों से पुर थी, भरी हुई थी। Hence arose the custom, custom का मतलब ट्रेडिशन, रूटीन, ताहम ये रवायत चल पड़ी, ये रवायत बरपा हुई, ऑफ गिविंग एवरी वुंडेड मैन, के हर जख्मी शख्स को दी जाती थी अ डोज ऑफ एंटी टेटनस सीरम, क्या एक खुराक दी जाती थी, टेटनस से बचने के लिए एक एंटी टेटनस सीरम की खुराक दी जाती थी।
which reduced the number of cases of tetanus, जिसने तशन्नुज के केसेस को घटा दिया, कम कर दिया, to a tiny proportion, बहुत ही थोड़ी मिकदार में, बहुत ही थोड़े तनासुब में. टाइनी का मतलब कम, थोड़ा. As an expression of world gratitude, important word है. Gratitude का मतलब thankfulness होता है. So thanks भी कह सकते हैं. So ये important paragraph आगे स्टार्ट हो रहा है. तवज्जो आप बोर्ड पे दीजिए. As an expression of world gratitude, दुनिया की तरफ से इजहार तशक्कुर के तौर पे The Pasteur Institute was built in Paris. पेरिस में पास्चर के नाम पे पेरिस में क्या किया गया? पास्चर इंस्टीट्यूट को तामीर किया गया. With subscription, जो कि उस अतिया, उस चंदा के साथ था, which came from all parts of the world, जो कि दुनिया के तमाम तर खित्तों और हिस्सों से आया था. Subscriptions का मतलब donations, funds. It was opened in 1888, ये 1888 में खोला गया, and was the joy of Pasteur's few remaining years. और ये पास्टर के बाकी मांदा आखिरी दिनों के चंद सालों में उसके लिए खुशी का एक सबब था. It had been well said, ये बहुत ही खूब कहा गया, that Pasteur brought the facts of disease and death, कि पास्चर मौत और बीमारी के हकायक को, फैक्ट्स का मतलब रियलिटीज, उसकी हकीकतों को लाया. कहां से लाया? फ्रॉम द realm ऑफ द सुपरनैचुरल एंड मिराकुलस, वो मखफूकुल फितरत और मोजजाती दुनिया से, सल्तनत से बाहर लाया, इनटू द realm ऑफ द नेचुरल, हकीकत और फितरत की दुनिया में लाया. यानी पहले बीमारी और मौत जो है वो इंसान के लिए एक पहेली थी, वो एक सुपरनैचुरल चीज थी, वो एक मिराकुलस चीज थी, और इंसान बड़ा क्या था, इसके बारे में कम इल्म रखता था, वो इसकी हकीकत को नहीं जानता था. सो ये जुमला हूबहू मैंने इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर किया था. डिजीज एंड डेथ, मौत और बीमारी क्या थी? वर द ग्रेट मिस्ट्रीज. मैं अभी अभी कह रहा हूं, मिस्ट्रीज का मतलब रिडल्स, पजल्स, सीक्रेट्स. ये बहुत बड़े क्या थे इंसान के लिए? राज थे. वेयर द ऑकल्ट हेल्ड स्वे, जहां पे किसकी हुकूमत रहती थी? जादू की, मखवी इल्म की हुकूमत रहती थी. ऑकल्ट का मतलब मैजिक है, हेल्ड स्वे का मतलब प्रिवेल्ड है. द मिलाइन एंड मिस्टेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, चांद का जो क्या है, मूजी और पुरस्रार असर था. इन्फ्लुएंस का मतलब असर, मिस्टेरियस का मतलब स्ट्रेंज है, मिस्टेरियस का मतलब आर्केन है, और मिलाइन का मतलब बैड है. तो चांद का जो बुरा और पुरस्रार असर था, कॉज लुनेसी, समझा जाता था कि वो जनूनियत की, पागलपन की वजह बनता है. देयर वाज द इविल आई, अरे समझा जाता था कि बदनजरी भी होती है, जो कि क्या करती है? विद इट्स मॉबिफिक पावर्स, बदनजरी के साथ बीमारी लगाने वाली ताकतें होती हैं, असरात होते हैं. इन फीवर और बुखार हो जाता, एंड इन एपिलेप्सी या मिर्गी हो जाती, तो समझा जाता द बॉडी वॉज पोजेस्ड बाय डीमंस, के जिस्म पर बदरूहों का क्या है? साया है, आसेब है. डीमंस बदरूह हैं, और पोजेस्ड बाय, कैप्चर्ड, कॉट अप. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का मर्ज. ट्यूबरक्लोसिस वाज द किंग्स इवल, और समझा जाता कि टीबी का मर्ज बादशाह की बद्दुआ से लगा था. टू बी क्योर्ड, और इसको शिफा भी मिलेगी, ये ठीक भी होगा, बाय द सॉवरेन टच, बादशाह ही के छूने से. फॉर मोर देन ऑल अदर मैन, तमाम तर इंसानों, तमाम तर लोगों से बढ़कर पास्चर abolished forever these superstitions. Superstitions, फेक और फाल्स बिलीव्स, तोहम परस्तियां या फिर झूठे अकायद. सो तमाम तर लोगों से बढ़कर पास्चर ने खत्म किया, अबॉलिश, खत्म किया. किसको? हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया इन तोहमात को, इन तोहम परस्तियों को. लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे. पास्चर डाइड in 1895.
1895 में पास्चर इस दुनिया से कूच कर गया एट द एज ऑफ 73 साल की उम्र में, एंड वॉज बरीड इन द इंस्टीट्यूट, और उसकी तदफीन उसी के नाम पर तामीर किए गए अदारे में, इंस्टीट्यूट में की गई। सो आइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हैं, गौर कीजिएगा बोर्ड पे और उन्हें लिख लीजिएगा। realm, वर्ल्ड, स्फीयर, एरिया, रीजन, occult, magic, the black arts, diabolism, witchcraft, held sway, ruled, be in command, reigned, governed, malign, important word, misrepresented, smearing, disparaging, derogatory, lunacy, madness, insanity, dementedness, frenzy, mobbific, diseases producing, ailing, plaguing, causing disorder, catalog, enlist, arrange, class, expression, assertion, token, declaration, gratitude, important word, gratefulness, appreciation, acknowledgement, subscriptions, offering, donation, alms, alms का मतलब खैरात, abolished, last word, destructed, abrogated, annulled. So students, लेसन की टेक्स्ट, उसके सिनोनिम्स तो हमने पढ़ लिए। अब आप खास तवज्जो दीजिए, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। याद है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो इस लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ है, वहां पे इसका आंसर है। क्या लिखा है आइए देखते हैं आंसर में। लुईस पास्चर was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. याद आया? At Arbois, इलाके का नाम है। He attended community college where at first he did not show any interest in studies but later grasped his mistake and set himself in earnest at school. Earnest का मतलब serious. His family shifted to Besançon, from where he graduated and later on taught there. So, यकीनन आप समझ गए होंगे क्योंकि टेक्स्ट बड़े ही एहसन तौर पे आपने समझी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Give some instances of Pastor's patriotism, या फिर यूं भी पूछा जा सकता है, Why was Pasteur called a more patriot than a scientist? याद है कि क्या भाई वो कहलाता है कि वो ज्यादा एक मुहब्बे वतन है बनिस्बत के एक साइंसदान के। जी हाँ, उसकी तमाम तर साइंटिफिक रिसर्च और उसकी अचीवमेंट्स भी क्या हैं, उनके पीछे उसकी डेडिकेशन और डिवोशन टुवर्ड्स हिज कंट्री है। सो आइए देखते हैं। Pasteur's love for France was so intense, intense का मतलब शदीद, that he tried to enroll himself twice in the National Guard, despite the physical incapacity. He offered all his worldly wealth for the country. His work on brewing proved very beneficial for France. He returned his honorary degree of medicine to Germany when it attacked France. It कौन है? जर्मनी। जब जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया तो उसने अपनी ऑनरेरी डिग्री भी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को वापस कर दी थी। सो ये सारा कुछ उसकी पैट्रियटिज्म है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। What do we mean by spontaneous generation? बहुत आसान है, क्या मुराद है वो आप जानते हैं, लेकिन आइए फिर भी आंसर देख लेते हैं। Spontaneous generation means the production of living things from non-living. जी हाँ,
इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को यही कहा जाता है और यही समझा जाता था कि प्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग हो जाती है. Pasteur proved it a wrong concept. He claimed that if a substance is sufficiently heated, no bacteria would be produced in it. ठीक है, उसने ये तजर्बा करके अपने एडवर्सरीज को शिकस्त दी थी और प्राइज भी विन किया था. सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact? जी हाँ, मिलता जुलता आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन से. In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of problem whether spontaneous generation was or was not a fact. Pasteur claimed that it was a wrong concept. Pasteur proved that if a substance be heated to destroy all life in it, and if the air in contact be filtered, then bacteria do not develop in it. So got it? So आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Describe the importance and popularity of the silkworm industry in France. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country? अब देखें, ये भी उसकी पैट्रियटिज्म की ही मिसाल है. तो आइए देखते हैं. Keeping of silkworms was one of the chief home industries of France. Every family set aside the best room for rearing. Rearing का मतलब raising, ठीक है, पालना, producing, and tending, और tending का मतलब looking after of silkworm, रेशम के कीड़ों को. ठीक है, तो हर खानदान क्या करता था, अपने घर का बेहतरीन कमरा जो है वो रेशम के कीड़ों को पालने और उनकी देखभाल करने के लिए वक्फ कर देता था, अलग कर देता था. Their common greeting was greeting, salutation, इस्तकबालिया, यानी मिलते जुलते इस्तकबाल करने का जो उनका तरीका था, अदाब तस्लीमात का जो तरीका था, वो क्या था? How are your silkworms doing? वो ये नहीं कहते थे how are you या how do you do, वो कहते थे how are your silkworms doing? Instead of how are you, Pasteur discovered the causes of the silkworm disease and suggested its cure. याद है? Oh yes, उसने कहा था कि ओवरक्राउडिंग ना करे, उसने कहा था कि ओवरहीटिंग ना करे, उसने कहा था अनक्लीनलीनेस से परहेज करे, और फिर क्या है, उसने कहा था कि और क्या करें, हेल्दी कंडीशंस को भी क्या है, कायम रखें. गेटिंग इट? सो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिजीज एंथ्रेक्स? तो आंसर क्या है? पास्टर कल्टिवेटेड द एंथ्रेक्स germs in such a way that they became weak. He injected them into the body of an animal suffering from anthrax. The animal developed a slight form of disease first, but recovered. He found out that the method protected the animal from the deadly form of the disease. जी हाँ, उसने एंथ्रेक्स बैसिलस को वीकन किया था, यानी उनको वैक्सीन बनाया था. सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. How did Pasteur discover the method of making vaccines? तो आइए, आंसर बड़ा ही कॉमन है, आसान है. Once, while working on fowl cholera, Pasteur discovered that all his cultivations were dying. He injected them into the body of healthy birds, which showed slight symptoms of the disease but recovered. Consequently, they got immunized to resist the disease. So, वैक्सीन का प्रोसेस ये होता है. सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia and how he cured the first patient suffering from it. तो आंसर गौर से देखिए. Pasteur applied inoculation to hydrophobia. Inoculation, हिफाजती टीकों को लगाना, inoculation. He tried taking some of the nervous tissues
nervous tissues, asabi uzlat, of an animal which had died of disease and attenuating them by exposing the spinal cord of rabbits. Rabbit यानी जिसे पागल कुत्ते ने काटा हो, जिसे रैबिज हुआ हो, वो रैबिड है, और रैबिट्स क्या है? खरगोश। टू ड्राई एयर, तो उसने क्या किया? उसने स्पाइनल कॉर्ड ली रैबिट्स की और ड्राई एयर में उन्हें रखा। It weakened the cells until after 14 days they became harmless. He injected them into the body of a boy, Joseph Mester, who got absolutely cured. So got it? That's good. चलिए आज के एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड पास्टर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट? जी हां, उसी की रिसर्च से दूसरों के लिए रास्ता तैयार हुआ। ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड पास्टर स्टिमुलेट अदर साइंटिस्ट? तो स्टिमुलेट का मतलब अराउज है, अर्ज है। तो आइए आंसर देखते हैं। पास्टर प्रूव दैट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड जर्म्स कैन बी किल्ड। The fame got by Pasteur motivated other scientists to try similar methods of cure for other diseases. In just 10 years, from 1880 to 1890, they discovered the germs of consumption. Consumption क्या है? TB है, तपदिक है, डिप्थेरिया, कुन्नाक, टाइफाइड, मुतादी बुखार, लॉकजा, लकवा भी कह सकते हैं, तशन्नुज भी कह सकते हैं, कॉलरा, हैजे को कहते हैं, एंड माल्टा फीवर और माल्टा फीवर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 14 की हमने डिस्कस कर ली। सो आई डू बिलीव यू हैव गॉट एवरीथिंग वेरी इंटेलेक्चुअली। प्लीज प्रिपेयर ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज सिनोनिम्स। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।